ये पूरी स्क्रीन के मेन कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ये टेम्पलेट हमें प्रोवाइड करती है। आप कोई भी ऐप खोलेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे या आप जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, ज़्यादातर क्या सभी यहाँ पे जो है व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि जो स्क्रीन है, सबसे ऊपर लिखा आता है व्हाट्सएप। ओके। और साइड में हमारे पास कुछ आइकन्स होते हैं। जब भी हम चैट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर चैट का टाइटल आता है, बैक बटन आता है और कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऐप बार, जो हमारी टॉप पे होती है। वहाँ पे टाइटल होता है, कुछ आइकन्स होते हैं और बैक एरो होता है ज़्यादातर। तो ये हमने देखा था कि एक ऐप बार कैसे बनाई जाए यूजिंग स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड हमें ऐप बार प्रोवाइड करता है। उसमें हमने टाइटल पढ़ा था कि एक टाइटल हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, उसको हम यूज़ करते हैं टाइटल देने के लिए। जिसमें हमने माई ऐप स्क्रीन लिखा है तो माई ऐप स्क्रीन ही आ रहा है। देन हमने पढ़ा था कि लीडिंग हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि लीडिंग जो आइकन होगा वो सेट करने में हेल्प आउट करती है। तो जैसे कि हर ऐप में लीडिंग ज़्यादातर बैक एरो होता है, तो हमने यहाँ पे बैक एरो यूज़ किया था। देन जो लास्ट वाले आइकन्स होते हैं वो आते हैं एक्शंस में, जिसमें सर्च बटन, सर्च आइकन और थ्री डॉट्स, ये सब आ जाते हैं। तो हमने कहा था कि एक्शन में अंदर लिस्ट आ सकती है, तो आप कितने भी आइकन्स सेट कर सकते हैं इसमें। ओके। इसके अलावा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर इसका पढ़ा था हमने। देन हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास बॉडी होती है। बॉडी में यानी कि पूरी जो स्क्रीन होगी, उस पे जो व्यू आएगा वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं कुछ हमारे पास इसके फोल्ड में, लाइक ड्रॉर होता है। जैसे हम थ्री लाइंस जो होती हैं उन पे क्लिक करते हैं तो साइड से हमारे पास एक ड्रॉर खुल के आता है, जिसको हम साइड ड्रॉर कहते हैं। प्लस में हमारे पास यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन भी देने की फैसिलिटी है इसके फोल्ड में। और इसके अलावा बॉटम नेविगेशन जैसे आजकल व्हाट्सएप में आ रही है, तो वो बॉटम नेविगेशन बनाना भी इसके फोल्ड में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी एक टेम्पलेट है जिससे हम पूरी स्क्रीन बना सकते हैं, स्क्रीन के मुख्तलिफ पार्ट्स बना सकते हैं। तो कल हमने क्या किया था, बॉडी में एक स्क्रीन बनाई थी। ये स्क्रीन बेसिकली कॉन्टेक्ट टाइल्स शो कर रही थी। तो हमने एक टाइल की पहले यूआई बनाई थी, फिर उसके मल्टीपल कॉपीज बनाए। फिर हमने कहा कि कॉपी पेस्ट करते जाएं, और फिर ऐसे तो कोड लंबा हो जाएगा। अगर आपको 1000 कॉन्टेक्ट टाइल्स बनानी हो तो क्या आप 1000 टाइम कॉपी पेस्ट करेंगे? तो हमने कहा नहीं, उसके लिए आप लिस्ट व्यू बिल्डर यूज कर लें। लिस्ट व्यू बिल्डर क्या करेगा, उसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं। एक आता है आइटम काउंट, जिसमें हम बताते हैं कि आइटम्स कितने हैं। यहाँ पे अगर आप 1000 पास कर देंगे तो 1000 टाइल्स बन जाएंगी। सेकंड है आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर हमारे पास दो इनपुट लेता है, एक लेता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी इसको पूरी स्क्रीन का एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसके मेजरमेंट्स क्या हैं। ठीक, तो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट उसको आ जाएगा। देन हमारे पास इंडेक्स है, क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ें शो करेगा, एक लिस्ट शो करेगा पूरी। तो लिस्ट इंडेक्स हमारे पास इंडेक्स पे काम करती है। तो जस्ट लाइक एरेस, ये भी जीरो से स्टार्ट होती है। अगर मैंने आइटम काउंट ऊपर 10 दिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक होगा इंडेक्स। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है, जिसमें हम जो भी चीज़ रिपीट करवाना चाहते हैं, लिस्ट में देना चाहते हैं, जो भी वेडसेट, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने सिंपली अलग से एक टाइल बनाई थी, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके विडजेट बना लिया था अलग, जिसका नाम रखा था कॉन्टेक्ट टाइल। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उस कंटेनर को कॉपी कर लेता हूँ जो कॉन्टेक्ट टाइल वाला हमारे पास था। तो क्योंकि हमारे पास क्या लेके रह रहा था, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके। तो अभी मैं इस कॉन्टेक्ट टाइल को कर देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, और इसको कर देता हूँ मैं अनकमेंट। ओके, सो
व्हाई इट इज शोइंग एरर, कोई ब्रैकेट मिस हो गई होगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इस कॉन्टेक्ट कांस्टेंट को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेम ही रन हो रहा है, क्योंकि अभी इस बार हमने क्या किया, टाइल को हटा के उस टाइल के अंदर, कॉन्टेक्ट टाइल के अंदर जो एक्चुअल कोड पड़ा है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट टाइल हमने क्या किया था, अलग से विडजेट बनाया था जिसमें यही पूरा कोड है। लेकिन क्योंकि हम कह रहे थे कि अब ये पूरा कोड यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसका अलग से विडजेट बना लेते हैं, क्योंकि फिर ये हमें फैसिलिटी हो जाएगी कि इसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं हम यूजिंग इट्स नेम। अदरवाइज तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बना रहा, ये कंटेनर सिर्फ लिखा हुआ है। सो कहीं से भी शो नहीं हो रहा कि ये कॉन्टेक्ट टाइल है, क्योंकि कहाँ कहीं पे नाम नहीं लिखा हुआ है इसका। सो कल हम एक चीज कर रहे थे, इसको हम हॉरिजॉन्टल बना रहे थे। अभी देखें ये लिस्ट क्या है, वर्टिकल में है। ठीक है, अगर मैं इसी तरह का कोई यूआई बनाना चाहूँ लेकिन उसको मैं रखना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल में, तो मैं हॉरिजॉन्टल में कैसे बनाऊंगा इसको। तो कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने कहा था कि भाई हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर, जिसका नाम है स्क्रॉल डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल है, हम इसको करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे एक्सेस और डॉट करके आता है, हमारे पास ऑप्शन आते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के। तो अभी हमें बनानी है हॉरिजॉन्टल। तो मसला ये था कि हमारे पास ये आ रहा था एरर, स्क्रीन पूरी गायब हो रही थी, हॉरिजॉन्टल पे आ ही नहीं रहा। अब हम एरर को देख लेते हैं थोड़ा कि एरर क्या है हमारे पास। तो एरर बोल रहा है कि हमारे पास एक्सेप्शन है कॉट बाय रेंडरिंग लाइब्रेरी। सो रेंडरिंग लाइब्रेरी के जरिए से अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आए, तो यानी इट्स रिलेटेड टू यूआई समथिंग। ओके, तो यूआई में हमने कोई ब्लेंडर मारा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक्सेप्शन आ रही है, रेंडरिंग लाइव, यानी रेंडर नहीं हो पा रहा, जो भी हम विडजेट्स दिखाना चाह रहे हैं स्क्रीन पे वो रेंडर नहीं हो रहा है। अच्छा, क्यों नहीं रेंडर हो रहा है, तो इसमें ये इशू होगा कि कहीं ना कहीं हमने कोई पैरामीटर गलत दिया होगा या कोई साइज गलत हमने जो है वहाँ पे सेट की होगी। तो अगर हम गौर करें तो ये जो कंटेनर हमने बनाया है, जो टाइल का कंटेनर था, उसकी विड्थ क्या दी हमने, कल इसकी विड्थ हमने शायद सेट की थी डबल डॉट इन्फिनिटी। देखूं 2 मिनट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका। आफ्ताब पूछ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, इट इज जस्ट लाइक अ लूप। जैसे लूप काम करता है, लिस्ट व्यू बिल्डर भी वैसे ही काम करता है। तो ये एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स दिखाता है। ओके, ओके, सो वी हैव नो एनी क्वेश्चंस। तो विड्थ हमने यहाँ पे डबल डॉट इन्फिनिटी सेट की है, जब वर्टिकल था तब तो ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा था डबल डॉट इन्फिनिटी। अब क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि तब जो विड्थ थी हमारी वो स्क्रीन की विड्थ ले रहा था, कॉन्टेक्स्ट है ना पूरा, तो स्क्रीन की विड्थ लेगा। अगर हम इसको पूरा हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो स्क्रीन की विड्थ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्रॉलेबल है, तो विड्थ कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। तो कंटेनर की विड्थ कितनी हो, तो ये तो कंटेनर की विड्थ डबल डॉट इनफाइनाइट हमने सेट की है। और जो एक्चुअल विड्थ बन गई जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल किया लिस्ट व्यू बिल्डर को, वो भी इनफाइनाइट हो गई। तो जब दोनों इनफाइनाइट हो गई, तो एक कंटेनर जो है हमारा, यानी एक लिस्ट टाइल जो है हमारे पास, यानी कॉन्टेक्ट टाइल, वो कैसे शो हो, उसकी कोई प्रॉपर विड्थ थी हमने सेट नहीं की सही तरह से। तो हम डबल डॉट इन्फिनिटी हटा के यहाँ पे कोई प्रॉपर नंबर दे देंगे। ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ कि यार इसकी विड्थ होनी चाहिए 380। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल में आ चुका है। ओके, स्पेस नहीं आ रहा बीच में, हालांकि नीचे हमने साइज बॉक्स तो दिया है। अब ये साइज बॉक्स क्या है,
कॉलम में अंदर रैप हुआ हुआ है, यानी जो भी हाइट आ रही है वो हर टाइल के नीचे से आ रही है, साइड से नहीं आ रही। तो मैं इसको रो कर देता हूँ पहले तो। ठीक है। ओके। लेकिन फिर भी ये चिपके हुए आ रहे हैं, बीच में स्पेस ही नहीं है कोई। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये तो हाइट सेट कर रहा है, विड्थ नहीं सेट कर रहा साइज बॉक्स। तो मैं हाइट वाली प्रॉपर्टी चेंज करके विड्थ कर दूंगा इसको। ओके। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे स्पेस है। ये तो ऑफ कोर्स ही बात है कि हम टाइल्स जो है हॉरिजॉन्टल में नहीं दिखाते, लेकिन ये हम वहां पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपने फेसबुक देखा होगा, मैसेंजर है ना। तो मैसेंजर में क्या होता है कि जो भी ऊपर बंदे ऑनलाइन होते हैं या फिर बंदों की लिस्ट होती है, उनकी प्रोफाइल्स एवेटार फॉर्मेट में, यानी सर्कुलर एवेटार होता है और हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनी होती है। ठीक है। तो फेसबुक मैसेंजर सबने यूज किया होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। या फिर अगर व्हाट्सएप पे अगर आजकल हम देखें जो स्टेटस आते हैं वो भी हॉरिजॉन्टल में आते हैं। अगर किसी का कोई चैनल ज्वाइन हुआ हुआ है तो वो व्हाट्सएप की अपडेट्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल में आती हैं। तो समथिंग लाइक दैट वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं, एक्सेस डॉट हॉरिजॉन्टल करके। ठीक है। अब एक तो ये इशू था हमारा, इसको मैं दोबारा वर्टिकल कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा था कि सॉल्व कैसे किया जाए उसको, प्रॉब्लम को। तो मैं इसको दोबारा हाइड कर देता हूँ और कॉलम कर देता हूँ, और इसको मैं एक्सेस डॉट वर्टिकल कर देता हूँ। ओके, तो ये वर्टिकल हो गया। अभी देखें विड्थ वही है फिक्स 380। अब दूसरा एरर जो आ रहा था, दूसरा एरर ये आ रहा था कल हमारे पास कि भाई हमने एक डेटा का लिस्ट बनाया था। हमने कहा था कि यार अब कॉन्टेक्ट टाइल तो मैं शो कर रहा हूँ लेकिन सब पे मैं एक ही नाम शो कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई? अगर रियल वर्ल्ड में देखें एक ही नाम तो नहीं हो सकता ना हर टाइल पे, मुझे मल्टीपल दिखाने हैं। एक मेरे पास लिस्ट हो, उस लिस्ट में नेम्स हो और उनके हिसाब से टाइल्स बने, ना कि एक फिक्स्ड हमारे पास स्ट्रिंग हो। तो हमने कल एक लिस्ट बनाई थी, एरे लिस्ट, और उसमें हमने उसको नाम दिया था हमने डेटा, और उसमें हमने फिलहाल 3 नाम सेव किए थे, यानी 3 डेटा फिल किया था। तो इसको हम क्या करते हैं, शो करवाते हैं टाइल्स में। अब हमने पढ़ा हुआ है कि भाई हमारे पास आइटम बिल्डर इंडेक्स देता है, क्यों ना मैं यहाँ पे जो आइटम काउंट है डेटा डॉट लेंथ कर दूं। तो इससे क्या होगा, जितनी हमारी लिस्ट की लेंथ होगी उतने हमारे पास टाइल्स बनेंगे। तो लिस्ट में हम हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो देखिए अभी 3 टाइल्स बने। ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि भाई पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ऐसे करते हैं, कल हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है ना टेक्स्ट में, मोहम्मद सकलैन, ये फिक्स्ड है। मैं इसको हटा के क्या कर देता हूँ, डेटा, और पैरामीटर में मेरे पास इंडेक्स तो आ ही रही है, तो मैंने इसमें अंदर इंडेक्स पास कर दी। मसला ये आ रहा था, ये दे रहा था एरर। अब ये एरर क्यों दे रहा है? हालांकि भाई डेटा के अंदर कोई भी इंडेक्स दूं वो रिटर्न क्या करेगा, मुझे स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, और टेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग ही लेता है, टेक्स्ट विद जेट। तो मसला क्या है, मसला ये है कि भाई ये जो डेटा इंडेक्स जो हम प्रिंट करवा रहे हैं ये कोई कांस्टेंट चीज नहीं है। जैसे इंडेक्स चेंज होगी डेटा की वैल्यू चेंज होगी, सो इट इज नॉट अ कांस्टेंट थिंग। ओके, ये तो ऑब्वियस सी बात है। डेटा हमारे पास इंडेक्स के हिसाब से आएगा, ना कि कोई कांस्टेंट। तो ऊपर ये रो है हमारे पास, उसके सामने हमने क्या लिखा है, कांस्टेंट। तो ये क्या कर रहा है, ये इशू पैदा कर रहा है। ये कांस्टेंट शो कर रहा है कि रो के अंदर जो भी चीजें होंगी यूज हुई होंगी वो सारी कांस्टेंट होंगी, लेकिन जबकि यहाँ पे हमारे पास डेटा ऑफ इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है, वो चेंजेबल है। वो विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स प्रिंट होगा हमारे पास। तो हम ये कॉन्टेक्ट कांस्टेंट हटा देंगे, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। अब देखें वो एरर नहीं दे रहा, डेटा ऑफ इंडेक्स। और यहाँ पे हम टाइल्स देखें तो हमारे पास टाइल्स में जो नेम्स हैं
वो अलग अलग आ रहे हैं, मोहम्मद शक्लेन, सुहेल, अली। यहाँ तक ठीक हो गया। हमने क्या किया, लिस्ट के थ्रू मल्टीपल टाइल्स शो की, सबके नेम लिस्ट के हिसाब से प्रिंट किए, और उतने ही प्रिंट हुए जितने हमने लिस्ट में शो किए हैं। अगर मैं लिस्ट में एक नाम बढ़ा दूं, हाँ गई हमारी लिस्ट, ओके। मैं यहाँ पे एक और नाम ऐड कर देता हूँ भाई। अ, नाम रख देते हैं हम बतूल। तो कंट्रोल एस किया, चार हमारे पास टाइल्स आ गई, और नीचे बतूल नेम की एक टाइल आ गई हमारे पास। यहाँ तक कोई हमारे पास किसी को कोई क्वेश्चन हो? ये हमने कल वाला एरर सॉल्व कर दिया। अगर हम इसको क्लास में कन्वर्ट करते हैं तो क्लास को कैसे पास करेंगे पैरामीटर, या वही मैं करवाने वाला था अभी, कि जब हम इसको रैप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एज अ विड सेट, तो तब हम इसको कैसे शो करवाएं। तो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ आफ्ताब ने लिखी है वही इम्प्लीमेंट करेंगे। चले, जगह आपकी भी मान लेते हैं हम, वो भी करवा देता हूँ मैं। हम क्या करेंगे, एक बटन लगाएंगे, जैसे उसको क्लिक करेगा इनपुट लेगा यूज़र से, और जैसे इनपुट देगा यूज़र, लेकिन ये चीज़ होगी जब हम पढ़ेंगे स्टेटफुल विडजेट। ये स्टेटफुल विडजेट के बिना नहीं हो सकता। तो पहले हम स्टेटफुल विडजेट पढ़ेंगे, देन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन? ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो अब बात हुई कि भाई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जो टाइल्स हैं, हमने कल क्या किया था, एक एक्सट्रैक्ट किया था इसको, और हम ये कंटेनर यूज़ नहीं कर रहे थे। हम इसका अलग से हमने कोड बनाया था, और इसको नाम दे दिया था हमने कॉन्टेक्ट टाइल। ओके, सो कॉन्टेक्ट टाइल। अब कॉन्टेक्ट टाइल में अगेन अगर हम देखें नीचे जाके, तो कांस्टेंट है हमारे पास मोहम्मद शक्लेन। तो मैं क्या करूंगा, इसमें पैरामीटर्स बनाऊंगा, ताकि वहां पे हम ऊपर इसको पैरामीटर पास कर सकें, और पैरामीटर के हिसाब से नेम प्रिंट हो। अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, फाइनल, इसको मैं देता हूँ नेम, वेरिएबल बना रहा हूँ जस्ट मैं एक नेम। और अब ये नेम मुझे इनपुट भी लेना है, तो ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास है हमारे पास कॉन्टेक्ट टाइल, ये कॉन्टेक्ट टाइल का ही कंस्ट्रक्टर। ओके, बाय डिफॉल्ट हमारे पास सुपर डॉट की इसमें अंदर होता है। तो मैं ये यहाँ पे क्या करूँगा, रिक्वायर्ड और नेम, NAME। ओके, ओके, रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम करके मैंने इसको दे दिया। दिस से इसको रेफरेंस मिल रहा है कि जो ऊपर नेम वेरिएबल बना हुआ है उसी को हम रिफर कर रहे हैं। और रिक्वायर्ड मैंने आगे इसलिए लगाया है क्योंकि लाजमी हमें ये पैरामीटर देना है। अगर मैं इसको ऑप्शनल रखूंगा तो मैं रिक्वायर्ड हटा दूंगा, फिर ये ऑप्शनल हो जाएगा, मैं दूं ना दूं, ठीक है, वो मेरी मर्जी हो जाएगी फिर। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, मैं नीचे इसको हटा के कांस्टेंट को यहाँ पे नेम प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, ऐसे इसका रेफरेंस नहीं आ रहा, दिस डॉट नेम करके हम इसको दे देते हैं। सो अगेन यहाँ पे वही सेम एरर जो हमने ऊपर पढ़ा था कि एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ऊपर हमने रो कांस्टेंट बनाई हुई है, तो मैंने कांस्टेंट हटा हटा दिया, तो ये एरर भी चला गया। अगर मैं इसको दिस ना भी दूं, फिर भी इसको कोई एरर नहीं देना चाहिए। ओके, तो एरर नहीं आ रहा कोई भी। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर जो कॉन्टेक्ट टाइल है, ऊपर जो हमने बनाई,
उसमें अंदर मैं इसको पैरामीटर पास कर दूंगा। कहाँ गई? ओके, ये रही हमारे पास कॉन्टेक्ट आई। अब इसमें मैं कौन सा डेटा पास करूंगा? यानी जो इंडेक्स में हमारे पास डेटा है वो पास करवाऊंगा। 2 मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास नेम पैरामीटर था। पहले मैं लिखूंगा वो पैरामीटर, ठीक है। मैंने वहां पे उसका नाम क्या दिया था? नेम दिया था। और फिर उसके बाद मैं कॉलन दूंगा। देन मैं वहां पे डेटा डॉट डेटा ऑफ इंडेक्स पास करूंगा। मैं डायरेक्ट पास नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे उसका नेम शो करना है वेरिएबल का। दिस इज कॉल्ड नेम्ड पैरामीटर। तो अगर आप साइड में देखें, हमारे पास यूआई में टाइल्स आ चुकी हैं और उसमें वही नाम है जो हमने ऊपर लिस्ट में शो करवाए थे। ओके, सो यहाँ तक हमने अच्छे से रो एंड कॉलम विथ लिस्ट व्यू बिल्डर कवर कर लिया है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम पढ़ते हैं स्टेटफुल वेडसेट। या पहले हम स्टैक पढ़ देते हैं। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है? आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, या तो स्टैक पढ़ेंगे या फिर स्टेटफुल वेडसेट। हैंड रेस किया है किसी ने? सुल्तान, जी बोले। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चैट में इजी लगता है तो वहां पे टाइप कर दें। ओके, आई थिंक गलती से हो गया उनसे। अभी जो भी हम कोड करेंगे उसके लिए हमें, क्योंकि आज की हमारी है क्लास 5, तो मैं फोल्डर बना लेता हूँ। क्लास 5। और क्लास 5 में हम न्यू फाइल बना लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेटफुल, और इसके अलावा एंड स्टैक डॉट डॉट। ओके, अब स्टेटफुल विडजेट हम पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा था कि हमारे पास विडजेट बनाने के दो तरीके होते हैं। या तो हम स्टेट लेस विडजेट बनाए, या तो हम स्टेट फुल वेडसेट बनाते हैं। स्टेट लेस वेडसेट हम तब बनाते हैं जब यूआई में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता। और स्टेट फुल विडजेट हम तब बनाते हैं जब हमारी एप्लीकेशन ऐसी है कि उसकी स्क्रीन में यूआई यूजर के किसी एक्शन पे, इंटरेक्शन पे चेंज हो रहा है। किसी बटन पे क्लिक किया या कोई भी जेस्चर हमने परफॉर्म किया स्क्रीन पे, उसके साथ ही हमारा यूआई चेंज हो, तो दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल। यानी ऐसी स्क्रीन विच इज फुल ऑफ स्टेट्स। स्टेट हमने पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो भी यूआई चेंज होता है तो बैकएंड पे कोई ना कोई डेटा होता है, उस डेटा के बिहाफ पे वो रेंडर होता है। अगर इस टाइल में मैं ऐसा कोई बटन ऐड करूं जिससे मैं इनपुट दूं और न्यू टाइल ऐड हो जाए, तो यूजर का एक इनपुट आया और इनपुट में उसने क्या दिया? डेटा। तो जैसे ही डेटा चेंज होगा, लिस्ट में एक नया डेटा ऐड होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि भाई डेटा चेंज हुआ है, ठीक है। तो वी कैन आल्सो से कि स्टेट चेंज हुई है।
इस चीज को डील करने के लिए हम बनाते हैं स्टेटफुल विडजेट्स इन फ्लटर। तो जैसे ही हम एस टी लिखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। तो अभी तक हम जो बनाते आए थे वो स्टेटलेस था, तो आज हम बना रहे हैं स्टेटलेस। और इसको हम नाम देते हैं स्टेट माई स्टेटफुल विडजेट। ओके, मैंने इसको नेम दे दिया माई स्टेटफुल विडजेट। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा स्टेटलेस से डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बनता है, एक क्लास बनती है, ठीक है। वो क्लास होती है हमारे पास, उसका कोई भी आप नाम रखते हैं, ठीक है। वो एक्सटेंड करती है स्टेटफुल विडजेट को। पहले हम एक्सटेंड करवाते थे स्टेटलेस विडजेट से। तो स्टेटफुल विडजेट फ्लटर की एक विडजेट लाइब्रेरी से क्लास है जिससे हम एक्सटेंड करवा रहे हैं अपने विडजेट को। ओके, देन हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद यहाँ पे हम एक और क्लास बनाते हैं जो कि इसकी स्टेट को मेंटेन करता है, ठीक है। स्टेट में कोई भी चेंज आता है तो ऊपर उसको वो दोबारा क्या करवाता है, रेंडर करवाता है। तो हमारे पास दोबारा रेंडर करवाने के लिए, यानी कोई भी स्क्रीन रेंडर करवाने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है क्रिएट स्टेट, ओके। और क्रिएट स्टेट में हमने कौन सी क्लास पास की है, जो कि हमने नीचे बनाई है। तो यहाँ पे माई स्टेटफुल वेडजेट सेमी नाम से बनेगी, आगे आप स्टेट लगा देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज दिखाने के लिए। वो एक्सटेंड करेगी स्टेट को, किसकी स्टेट को, जो ऊपर हमने वेडजेट बनाया है उसकी स्टेट को। और देन हमारे पास सेम ही है बिल्ड का मेथड, जिसमें अंदर हम अपनी पूरी यूआई बनाते हैं। तो आपने सिर्फ एस टी टाइप करना है और वहां से स्टेटफुल वेडजेट को क्लिक करना है। थोड़ी बहुत जो नॉलेज आपको होनी चाहिए थी वो मैंने आपको अभी दे दी इसके बारे में। ये जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं हमारी, उसका मतलब क्या है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक काउंटर स्क्रीन बना लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो मैं सेम इसके फोल्ड यूज करूंगा, और इसमें अंदर एफ बार और एफ बार, आई थिंक किसी ने मैसेज किया है। सैयद सुल्तान पूछ रहे हैं कि भाई स्प्लैश स्क्रीन के बारे में थोड़ा बता दें। स्प्लैश स्क्रीन इज नथिंग, बस जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमारे पास उसके लोगो के साथ एक स्क्रीन आती है शुरू में, जो कि 3 सेकंड्स तक रहती है। उसका जो भी लोगो होता है, जरूरी नहीं कि लोगो हो, कोई भी वो शो करवा सकते हैं, कुछ भी शो करवा सकते हैं। सो 3 सेकंड तक वो स्क्रीन रहती है, उसके बाद ऑटो नेविगेट होता हो जाती है मेन स्क्रीन पे, जिसको हम, जो शुरू शुरू वाली स्क्रीन आई 3 सेकंड के लिए, उसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। तो ज्यादातर यहाँ पे एप्लीकेशन का लोगो नजर आता है सेंटर पे। तो वो बनाना सीखेंगे हम, उसको बनाना सीखेंगे आगे जब हम नेविगेशंस पढ़ेंगे। बिकॉज क्योंकि 3 सेकंड के बाद वो नेविगेट करती है, तो नेविगेशन हमने अभी तक नहीं पढ़े। तो भाई आफ्ताब बोल रहे हैं रिपीट कर दें। वैसे रिपीट करने जैसा इसमें है नहीं कुछ, क्योंकि स्टेटफुल विडजेट हमारा डायरेक्ट बन जाता है एस टी टाइप करने से। लेकिन जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई वो ये थी सिर्फ कि पहले हम जो अपनी क्लास थी वो एक्सटेंड करवाते थे स्टेटलेस विडजेट से, ठीक है। और अब हम एक्सटेंड करवा रहे हैं स्टेटफुल विडजेट से। देन हमारे पास नीचे स्टेटफुल विडजेट का कंस्ट्रक्टर आ जाता है जो हमने बनाया, जो भी हमने उसका नाम रखा। अब कोई भी पैरामीटर्स हमने यहाँ पे नहीं बनाए, कोई भी एडिशनल पैरामीटर्स, तो सिर्फ सुपर डॉट की है। अगर कोई हम ऊपर पैरामीटर बनाएंगे वो इसमें पास करवाएंगे, ठीक है, जो कि यूजर से हम इनपुट लेंगे। देन यहाँ पे स्टेट, स्टेट हमारी क्या है, क्लास है फ्लटर की, ओके। उसमें अंदर कौन सा विडजेट हमने पास करवा दिया, जो के ऊपर हमने क्लास बनाई है वही से। इसकी स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट स्टेट हमारे पास एक मेथड है जो कि स्टेट क्रिएट करता है,
सो नेम से ही हमारे पास जाहिर है जो भी रेंडर होगी स्क्रीन पूरी, वो इस मेथड के थ्रू होगी। अब रेंडर हमें क्या करवाना है स्क्रीन पे? रेंडर हमें करवाना है ये क्लास जो नीचे हमने बनाई है। अब जो कोड होगा वो सेम टू सेम जैसे हम करते आए हैं ना स्टेटलेस वेबसाइट में, सेम टू सेम कोड होगा, नथिंग इज चेंज्ड। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे सेम टू सेम हमारे पास एक बिल्ड का मेथड है और रिटर्न स्टेटमेंट है जिसमें अंदर हम पूरी अपनी यूआई बनाएंगे। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, कोड हमारा पूरा सेम है। जस्ट हमने जो क्लास है उसको एक दूसरी क्लास में जाके क्रिएट स्टेट की हेल्प से रेंडर करवाया है, नथिंग एल्स। ओके, अलग से हमने क्लास क्यों बनाई? ताकि ये क्रिएट स्टेट का मेथड जो है वो बार बार कॉल कर सके हम। जब हम स्टेटलेस विडजेट्स पढ़ रहे थे तो वो वंस ही क्रिएट स्टेट को कॉल करता है, यानी वंस स्क्रीन रेंडर होती है दोबारा चेंज नहीं होती कभी भी, क्योंकि यूआई चेंज नहीं कर सकते हम स्टेटलेस विडजेट में। तो कोई भी हम परफॉर्म करें एक्शन स्क्रीन पे, किसी बटन को क्लिक करें, कुछ भी करें, यूआई चेंज नहीं होने वाला इन स्टेटलेस विडजेट। अब उसमें क्रिएट स्टेट वाला मेथड हम यूज नहीं करते, लेकिन बैकएंड पे वन टाइम यूज हो रहा होता है। अब यहाँ पे इसको दिखाने का क्या मकसद है कि यहाँ पे जब हमने दिया है तो ये बार बार कॉल हो सकता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे हमारे पास एक मेथड होता है सेट स्टेट, जो हम बार बार कॉल करवाएंगे जब भी हमें स्क्रीन को अपडेट करना है। तो जब जब वो मेथड कॉल होगा ये क्रिएट स्टेट बार बार कॉल होगा। जब भी ये कॉल होगा तो पूरी स्क्रीन दोबारा रेंडर होगी। ओके, सो अभी हम एक यूआई बना रहे थे, हम कह रहे थे कि काउंटर एप्लीकेशन हम एक बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, एक बार बनाई हमने, इसको हम टाइटल देते हैं। अच्छा, तो एक बार हमने ऊपर बनाई हुई है पहले ही, जो पिछली हमारी क्लास थी, तो कॉपी कर लेते हैं। So, दोबारा इसको लिखने का कोई मकसद नहीं बनता। सो एक बार हमने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पे आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसका टाइटल ऊपर से चेंज कर देते हैं। ओके, बाइक की आइकन्स वगैरह हर चीज़ सेम है। अच्छा, तो पहले माई ऐप स्क्रीन हमने कहा था, अब कर देते हैं माई स्टेट फुल स्क्रीन। ठीक है, अब इसको शो भी करवाना है तो हम इसको मेन में कॉल करवा लेते हैं। माई स्टेट फुल विडजेट हमने नाम रखा था इसका। सो जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा, अब देख सकते हैं हमने सिर्फ ऐप बार ही बनाई थी तो वो ऊपर शो हो रही है माई स्टेट फुल स्क्रीन के नाम से, टाइटल आ गया। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने किसी ने जेस्चर डिटेक्टर और इंक वेल का जिक्र किया था, तो हमने पिछली क्लास में देखें ये यहाँ पे लगाया था जेस्चर डिटेक्टर, और यहाँ पे ये इंक वेल। ये दोनों मेथड हमारे पास काम आते हैं अगर हमें किसी चीज़ को क्लिकेबल बनाना है या उस पर कोई जेस्चर परफॉर्म करके कोई वर्क परफॉर्म करवाना है। तो हमने ऑन टैप पे ये चीज़ें करवाई थी, लेकिन हमारे पास जेस्चर डिटेक्टर और इंक वेल ऑन डबल टैप, ऑन लॉन्ग प्रेस, ये सारे जेस्चर्स जो भी होते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। ऑन लॉन्ग प्रेस, डाउन, अप, ईटीसी जो भी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जब भी मैं इसको सर्च को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है सर्च आइकन इज क्लिक्ड, बिकॉज मैंने ऑन टैप पे यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है सर्च आइकन इज क्लिक्ड की। जैसे ही मैं बैक को क्लिक करूंगा तो लिखा आएगा बैक आइकन इज क्लिक्ड, सो इट इज वर्किंग वेल। सो जस्ट हमने कुछ नहीं किया था, जिसको हमें क्लिकेबल बनाना है इसको रैप करवाएंगे विडजेट से, और उस विडजेट का नाम जेस्चर डिटेक्टर या फिर इंक वेल दे देंगे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अ, हम क्या करते हैं कि एक काउंटर बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक हम काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं, फाइनल COUNT इक्वल टू, हम इसको जीरो के कर देते हैं इनिशियली। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस काउंटर को
बार बार हम क्लिक पे अपडेट करेंगे। ओके। तो हम क्या कर देते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, जस्ट वेट अ सेकेंड, में आता हूँ। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो कंटिन्यू करते हैं हम इसको। तो हम क्या बोल रहे थे, अब हमें बॉडी बनाते हैं हम, और उस बॉडी में एक टेक्स्ट बना लेते हैं जो कि टेक्स्ट विडजेट शो करेगा काउंटर को। ओके। बॉडी, और हम चाहते हैं कि हमारा जो काउंटर है, काउंट वेरिएबल है, वो बिल्कुल ही सेंटर में शो हो। तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटर विडजेट यूज कर सकते हैं। और इस सेंटर विडजेट के अंदर हम टेक्स्ट विडजेट यूज करेंगे। और उस टेक्स्ट विडजेट में हम क्या करेंगे, COUNT, काउंट, और उस वेरिएबल को हम शो करवा लेंगे। ठीक है। तो ये चाइल्ड है, तो इसको हम चाइल्ड लगा देंगे आगे से। ओके। सो यहाँ तक हो गया। कंट्रोल S करूंगा। अब आपको नजर आ रहा होगा काउंट और जीरो शो हो रहा है, क्योंकि ऊपर हमने वैल्यू क्या दी हुई है, जीरो दी हुई है काउंट की। ओके। सो अब क्या करते हैं, हम इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल लेके। स्टाइल, टेक्स्ट। सॉरी, मैं माइक ऑन करना भूल गया था। ओके। सो बीच में मेरा नेटवर्क कट हो गया था, तो फ्लोटिंग एक्शन बटन पढ़ा रहा था मैं।
तो फ्लोटिंग एक्शन बटन, आई थिंक आपने शायद ना सुना हो, तो मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो जैसे हमने इसके फोल्ड सीखा, तो इसके फोल्ड हमें एप बार प्रोवाइड करता है, इसके फोल्ड हमें बॉडी प्रोवाइड करता है, ऐसे ही हमें इसके फोल्ड एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जिसके जरिए से हम फ्लोटिंग एक्शन बटन बना सकते हैं। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन की हमने प्रॉपर्टी यूज की विथ स्मॉल एफ, उसके बाद कैपिटल एफ से हमारे पास एक मेथड हमें मिलता है फ्लोटिंग एक्शन बटन, और उसमें अंदर हमें एनी हाउ ऑन प्रेस मेथड यूज करना ही करना है, बिकॉज इट इज अ बटन, तो इट इज नेसेसरी फॉर इट टू बी क्लिकेबल। एंड जब हम इसको क्लिक करेंगे जाहिर सी बात है कुछ परफॉर्म होगा, तो इसलिए हमारे पास एक ऑन प्रेस का मेथड है। ये अपने अंदर एक चाइल्ड लेता है जिसमें हम इसको कोई आइकन दे सकते हैं, या आप जो चाहें इसमें अंदर दे सकते हैं। मैं एक आइकन दे रहा हूँ, ठीक है, आइकन्स डॉट एट। ओके, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा आप देख सकते हैं हमारे पास एक बॉटम राइट कॉर्नर पे बटन आ गया है विथ आइकन एट। ओके, मेरे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसमें देखते हैं। बैकग्राउंड कलर में इसका चेंज कर सकता हूँ। सो हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, कलर्स डॉट ब्लू कर देते हैं हम, बिकॉज हमने एप बार का कलर भी ब्लू दिया है, तो मैचिंग मैचिंग होना चाहिए ना। और ऊपर हमने वाइट दिया है टेक्स्ट को, तो फोरग्राउंड कलर यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, कलर्स डॉट वाइट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया, लेकिन मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ऑन प्रेस में मैं क्या करूँगा, इसमें लॉजिक बनाऊंगा अपनी कि मुझे कैसे इंक्रीमेंट करवाना है। तो भाई अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंक्रीमेंट करवा देते हैं। सो इंक्रीमेंट में सिंपली क्या होगा, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है काउंट का, उसको प्लस प्लस कर दूंगा मैं, नथिंग एल्स, दिस डॉट काउंट, व्हाई इट इज शोइंग एरर, क्या यहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं है। ओके, ये बोल रहा है कि भाई आपने जो ऊपर काउंटर बनाया है उसको फाइनल आपने दिया है, फाइनल जिसको हम असाइन करते हैं वो चेंज नहीं हो सकता, तो हम इसको भाई इंट दे देते हैं, इंटीजर बन गया ये, ठीक है। अब ये एरर नहीं दे रहा, तो मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, मैं क्लिक कर रहा हूँ चेंज ही नहीं हो रहा, हालांकि ये स्टेट फुल वेट सेट है, मैंने डेटा भी चेंज किया है, उस डेटा को प्रिंट करवा रहा हूँ लेकिन जीरो ही है, हालांकि काउंटर तो प्लस प्लस हो रहा है। अब हो भी रहा है या नहीं हो रहा है खुदा जाने, मैं इसको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। सो प्रिंट करवा के मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ काउंट। ओके, तो नीचे हमारे पास काउंट की वैल्यूज आएंगी। अब मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश किया है दोबारा, ये जो है ना रिफ्रेश हुआ पूरा ऐप, तो करंटली मैंने 2 बार क्लिक किया था, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। अब देखिएगा मैं इसको क्लिक करूंगा, 2 के बाद चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 3 टर्मिनल में। दोबारा मैं करूंगा, ये देखें 4 क्लिक हो रहा है टर्मिनल में, लेकिन व्हाई नॉट इट इज चेंजिंग यूआई स्क्रीन। लेकिन जब मैं दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ ऐप को, देखें दोबारा जब रन होगा तब हमारे पास ये काउंटर को अपडेट कर रहा है, या फिर मैं जब अपडेट करके अभी 6 वैल्यू है, यहाँ मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तब ये काउंट 6 कर रहा है, लेकिन क्लिक करने से क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट यूआई जो है रेंडर नहीं होती डेटा के चेंज होने से, हमें एक मेथड कॉल करवाना होता है, उसके जरिए से ही हम री रेंडर करवा सकते हैं चीज़ों को। अब मैं जब काउंटर इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक मेथड कॉल करवाऊंगा, सेट स्टेट, जिन्होंने वेब पढ़ी है और उसमें स्पेसिफिकली रिएक्ट पढ़ी है, उन्होंने ये यूज किया होगा, सेट स्टेट।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट स्टेट यूज करेंगे। और सेट स्टेट लिख के मैं इसको आपको बता देता हूँ, ब्रेसेस देंगे उसमें अंदर, फिर से हम पैरेंथेसिस देंगे और कर्ली ब्रेसेस देंगे। ठीक है, और एंड में सेमी कोलन दे देंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा कोड है का बीच में लिखना पड़ेगा, जो भी हमें सेट स्टेट पे कोड रन करवाना है। अब आप देखिएगा, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, अब ये यूआई को चेंज कर रहा है। ओके, इसी तरह से अगर मैं इसको माइनस करवाना चाहूँ तो अभी देखिएगा, माइनस हो रहा है। अगर मैं इसको प्लस इक्वल टू 2 करवाना चाहूँ तो ये 2 बार इंक्रीमेंट होगा, 11, 13, 15, 17। ओके, आई होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। नेक मोहम्मद, सेट स्टेट पे हमारे पास पूरी यूआई जो है स्क्रीन की वो अपडेट होती है, नॉट ओनली काउंटर। जितनी भी पूरी यूआई है स्क्रीन की सारी री रेंडर होगी। ठीक है, सिर्फ वो स्पेसिफिक विडजेट री रेंडर नहीं होगा। अच्छा, सबको अ, समझ आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? आजकल आप सब लोग काफी कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ 2-3 ही स्टूडेंट होते हैं जो कि जवाब दे रहे होते हैं। ओके, गुड है। अगर आप करते जाते हैं साथ में ये तो बेहतर है। ठीक हो गया। सो अब हम जाते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ जो हमने पिछली बनाई थी। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रीन को नहीं छेड़ता क्योंकि ये आपको काम आएगी, रिपोजिटरी में मैं ऐड कर दूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट के नाम से एक नई फाइल बना देता हूँ, जिसमें कोई मुझसे पूछ रहा था पहले कि सर हम इसी को ही ऐसे क्यों नहीं करते कि इनपुट लें यूजर से नेम और वो टाइल ऐड हो जाए, कॉन्टेक्ट टाइल। तो वही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होती है। यहाँ पे जितनी भी हम चीज़ें करते हैं वो रन टाइम पे करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एरर्स भी तभी हमारे पास जनरेट हो रहे होते हैं। तो माई कॉन्टेक्ट्स हम इसको नाम देते हैं। ओके, सो आई थिंक आप सब हेल्प आउट करेंगे इसको बनाने में। सो इसको सबसे पहले तो मैन में कॉल करवा लेते हैं। ये एक्स्ट्रा फाइल्स जो हैं मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये पड़ गया है। अब मैं इसको हटा के यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट, माई कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, स्क्रीन में कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, स्कैफोल्ड बना लेता हूँ। ठीक है, और मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं पीछे से कॉपी कर लेता हूँ, जो हमने वहां पे बनाया था। सो एक तो मैं एप बार कॉपी कर लेता हूँ, दूसरा मैं बॉडी भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, कंट्रोल भी, बॉडी भी कर ली। लेकिन ये कॉन्टेक्ट टाइल जो है हमारे पास, ये विडजेट हमारे पास यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो मैं नीचे जाके इसको भी कॉपी कर देता हूँ।
ओके। सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक लिस्ट बना लेते हैं पहले, जिसमें हम सारे कॉन्टेक्ट्स को सेव करवाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अभी यहाँ पे एरर दे रहा है ना कि ये डेटा, क्योंकि डेटा के वेरिएबल हमने अभी नहीं बनाया। और इस टेक्स्ट को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे जो कमेंटेड है। ओके। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। इसको हम कहते हैं फाइनल। और इसके अलावा हम बना लेते हैं लिस्ट। लिस्ट हमारे पास एक वेरिएबल होता है। और इसको हम क्या डेटा टाइप देंगे, स्ट्रिंग। ठीक है। डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, वो लिस्ट बन जाएगी, स्क्वायर ब्रेसेस को देख के लिस्ट ही बन जाएगी। लेकिन स्पेसिफिक आप डेटा टाइप देना चाहते हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, पिछली बार जो हमने बनाया था वो जेनेरिक थी। ओके। तो मैं इसको क्या करता हूँ, माय कॉन्टेक्ट स्क्रीन टाइटल देता हूँ, कॉन्टेक्ट। तो यहाँ तक ये जो भी चीज़ें कर रहा हूँ ये पहले ही हम कर चुके हैं। एक नेम में इसको ऑलरेडी दे देता हूँ, एक ही टाइल शो हो, बाकी हम ऐड करवाएंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करने से। अच्छा, वेट अ मिनट, मैं आता हूँ। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ड्यूअल स्क्रीन है सर, मेरे पास तो एक मॉनिटर पे क्लास चलती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस माय कॉन्टेक्ट्स को हमने मेन में करवाया था शो। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइल आ गई जो हमने कोड किया था, क्योंकि हमने डेटा में सिर्फ एक ही हमने अभी तक नेम दिया है। सो अभी हम क्या करवाएंगे, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाएंगे। और उस फ्लोटिंग एक्शन बटन के जरिए से हम क्या करेंगे, न्यू कॉन्टेक्ट्स को ऐड करवाएंगे। तो अभी अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो अभी यहाँ पूछ सकते हैं आप। फिर मैं आगे चला जाऊंगा तो मैं भी कमेंट्स ना देखूं जब तक कोड पूरा ना हो। अच्छा, तो एक स्टूडेंट
पूछ रही है कि रिपीट करें। स्पेसिफिक आपको कौन सी चीज़ समझना नहीं आई ताकि मैं वो रिपीट करूं? वो आप टाइप करें ज़रा। लिस्ट। ओके। अच्छा, तो पिछले हमने कोड में क्या बनाया था, एक डेटा का हमने लिस्ट बनाया था। हम्म, कहाँ पर, कहाँ है वो? सॉरी, हाँ ये वाला था। तो इसमें जो हमने लिस्ट बनाई थी पिछली बार, वो हमने फाइनल का एक वेरिएबल दिया था और हमने डायरेक्ट नेम दिया। और एक जेनेरिक थी, मतलब इसमें हमने कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया कि हमारे पास कौन से डेटा टाइप होगी। तो और ये लिस्ट भी इस तरह से फ्लटर ने आइडेंटिफाई की कि ये लिस्ट है, बिकॉज हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगाई। ओके। तो हमने कहा कि अभी हम क्या करते हैं, इस बार हम प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाते हैं, ना कि इस तरह से। तो हमने क्या किया, लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है लिस्ट। फ्लटर में हम लिस्ट यूज करते हैं। ये शो करेगी कि जो भी हमारा यहाँ पे डेटा होगा इस वेरिएबल के अंदर, वो लिस्ट टाइप होगा। ठीक है। अब लिस्ट नंबर की भी हो सकती है, लिस्ट स्ट्रिंग की भी हो सकती है, डबल की भी हो सकती है, बुलियन की भी हो सकती है। तो एंगुलर ब्रेसेस के अंदर हमने इसको बताया कि भाई हमारे पास जो लिस्ट होगी वो स्ट्रिंग्स की होगी। और हमने फिलहाल अभी इसको एक स्ट्रिंग पास किया है। ओके। सो नीचे हमारे पास जो भी कोड है वो सेम टू सेम है, एज इट इज हमने कॉपी किया। एक बार है हमारे पास बॉडी है, और बॉडी में हमने क्या किया है, डेटा डॉट लेंथ दे दी है लिस्ट व्यू बिल्डर में। और इसके अलावा हमने क्या किया है, आइटम बिल्डर में कॉन्टेक्ट टाइल में अंदर पैरामीटर पास किया है जो हमने नेम का बनाया था, उसमें डेटा ऑफ इंडेक्स पास कर दिया है। ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट टाइल। सॉरी, मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट इशू चल रहा है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना दिया। और इस फ्लैट फ्लोटिंग एक्शन बटन में ऑन प्रेस हमने एक मेथड बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नई चीज सीखेंगे। वो नई चीज हम ये सीखेंगे कि जब हम एड को क्लिक करें तो हमारे पास एक पॉपअप आना चाहिए। जैसे आपने अगर वेब पढ़ी होगी तो वेब में होते हैं अलर्ट्स। ठीक है। जब भी हम किसी चीज को प्रेस करते हैं और हमें अलर्ट कॉल करवाना होता है, तो वो ब्राउजर के ऊपर एक डायलॉग टाइप चीज आ जाती है जिसमें अलर्ट होता है। और उस अलर्ट में हम इनपुट भी ले पाते हैं। तो समथिंग लाइक दैट।
वैसा हम कुछ शो करवाना चाहते हैं। ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पहले तो हम इसको कोई आइकन दे देते हैं प्रॉपर सा एड का। तो यहाँ पे आइकन और आइकन्स डॉट एड, और इसको हम कलर देते हैं बैकग्राउंड कलर, COLORS कलर्स डॉट ब्लू। ओके। और फोरग्राउंड हम कलर देते हैं इसको कलर्स डॉट वाइट। ओके। अब जब भी हम इसको प्रेस करें तो हमारे पास एक डायलॉग ओपन होना चाहिए। उस डायलॉग में एक इनपुट फील्ड होनी चाहिए। वो इनपुट फील्ड क्या लेगी, नेम लेगी उससे। फिर हम वहाँ पे ऐड का या कैंसिल का दो बटन देंगे। समटाइम्स हम ऐड को क्लिक कर देते हैं और हमें कॉन्टेक्ट ऐड नहीं करना, तो हम कैंसिल भी तो कर पाए उस डायलॉग को। तो हम दो बटन बनाएंगे, एक कैंसिल का, दूसरा ऐड का। ओके। सो उसके लिए हमारे पास जो विडजेट होता है वो है शो डायलॉग। अब शो डायलॉग क्या करता है, अंदर दो पैरामीटर लेता है, एक लेता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा लेता है हमारे पास बिल्डर। ओके। अब जो भी हमें कोड करना है वो बिल्डर के अंदर करना है। अब बिल्डर जो मेथड है अपने अंदर अपने अंदर क्या लेता है, दो कह लें कि एक पैरामीटर लेता है हमारे पास, वो है कॉन्टेक्स्ट। तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। ओके, सेमीकोलन दे दिया हमने यहाँ पे। अब हम जो भी कोड करेंगे, जो भी हम अपने डायलॉग बॉक्स को कस्टमाइज बनाएंगे, उसमें अंदर क्या शो होना चाहिए, क्या चीज़ें हमें इनपुट फील्ड कैसे वहाँ पे शो करवानी है, कौन कौन से बटन शो करवाने हैं, वो हम बिल्डर के अंदर देंगे। ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे लिस्ट व्यू बिल्डर में हमने बिल्डर बनाया था। सो समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले अब हम क्या चाहिए यहाँ पे, रिटर्न करवाना है हमें कुछ। सो रिटर्न करवा रहे हैं हम। यस, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, तो एक स्टूडेंट हमसे पूछ रही हैं कि कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हम एक पूरी हमारी पास जो स्क्रीन है उसके जो पैरामीटर्स हैं, लाइक उसकी हाइट हो गई, उसकी विड्थ हो गई, और इस स्क्रीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको अंदर हम कह सकते हैं कि वो सारी कॉन्टेक्स्ट में अंदर आ जाती हैं। जितने भी उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें हाइट और विड्थ भी आ गई। अब वो हर मोबाइल की अपनी अपनी हो सकती है, हर मोबाइल की हाइट अलग है, विड्थ अलग है। तो हम क्या कर देते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास मेथड्स होते हैं जो अपने अंदर कॉन्टेक्स्ट लेते हैं पूरी स्क्रीन का। ठीक। ताकि वो स्क्रीन पे कुछ चीज ड्रॉ कर पाए। तो उसके लिए हम क्या देते हैं, इनको पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट देते हैं ताकि किसी का क्वेश्चन है, किसी ने माइक ऑन किया आई थिंक। ओके आफ्ताब, स्क्रीन ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, आप बाद में देख सकते हैं, नो इशू। ओके। तो जल्दी से हम डायलॉग बना लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलर्ट, जैसे हमारे पास अलर्ट होता है वेब में,
वैसे यहाँ पे हमारे पास होता है अलर्ट डायलॉग। अलर्ट डायलॉग में हमारे पास हमें उसे देना होता है टाइटल, ठीक है, कि अलर्ट के ऊपर क्या टाइटल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट विडजेट देंगे और उसमें अंदर हम बता देंगे कि भाई हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऐड करवाना है, सो ऐड कॉन्टैक्ट। जितना कोड किया है हम इसको चला के देख लेते हैं कि क्या शो करता है। देखें, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट आ रहा है ऊपर, एड कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है टाइटल उस पे। ओके, सो इस तरह से शो होगा। जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो इसको हम आगे ले जाते हैं और अब टाइटल हमने इसको दे दिया, अब हम देंगे इसको कंटेंट। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है हमारे पास टाइटल, दूसरी है कंटेंट। अब कंटेंट में हम इसमें एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे, उस टेक्स्ट फील्ड में हम नेम इनपुट लेंगे ताकि वो हम कॉन्टेक्ट टाइल को दे पाए और कॉन्टेक्ट टाइल में ऐड कर पाए। सो टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी हमारे पास एक। ये फर्स्ट टाइम है कि हम टेक्स्ट फील्ड पढ़ रहे हैं, सो पे अटेंशन। सो टेक्स्ट फील्ड हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड होती है जिसमें हम कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हैं, कोई भी डेटा इनपुट कर सकते हैं। जैसे हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स होती हैं, तो लाइक दैट। ओके, सो टेक्स्ट फील्ड हमने ले ली। अब टेक्स्ट फील्ड हमारे पास अ, कुछ चीज़ें हम उसमें देते हैं। सबसे पहले हमें देना होता है कंट्रोलर। लाजमी है, टेक्स्ट फील्ड अपने अंदर डेटा डायरेक्ट होल्ड नहीं कर पाता, हमें कंट्रोलर पास करवाना पड़ता है जो कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर होता है। यानी उसमें जो भी अंदर टेक्स्ट हम इनपुट करते जा रहे हैं करेक्टर, वो थ्रो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर वहाँ पे इसमें अंदर सेव होता है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर जाके एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पहले बना लेते हैं। ओके, बिल्कुल इजी है, नथिंग टू वरी अबाउट। अब यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई थी, यहीं पे हम ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेंगे। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, आप जितने टेक्स्ट फील्ड्स बना रहे हो उतने आपको टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे। लेट सपोज मैं एक लॉगिन स्क्रीन बना रहा हूँ, वहां पे मेरे पास दो टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए, एक चाहिए ईमेल के लिए, दूसरी चाहिए पासवर्ड के लिए। तो दो फील्ड्स मैंने यूज की, तो मुझे दो कंट्रोलर अलग अलग बनाने पड़ेंगे दोनों के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फील्ड बनानी है सिर्फ नेम के लिए, तो यहाँ पे मैं एक ही बनाऊंगा कंट्रोलर। सो नेम कंट्रोलर, ये मैंने नाम दे दिया जस्ट इसको नेम कंट्रोलर। मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इसको मैं क्या दे दूंगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, बस कंट्रोलर हमारा बन गया, यही था कंट्रोलर। सो मैं नीचे जाऊंगा, जो फ्लोटिंग एक्शन बटन मैंने बनाया था और उसमें जो कंट्रोलर था, इसमें मैं ये नेम कंट्रोलर पास कर दूंगा। बस यही था कंट्रोलर जो कि हमें पास करना था। सो इट वाज वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं हम, इसकी थोड़ी हम डेकोरेशन कर देते हैं इनपुट फील्ड की। देखते हैं अभी हमारे पास कैसा आ रहा है। एक लाइन है हमारे पास, इसमें यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये टेक्स्ट फील्ड बन गई है हमारे पास, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर मिलता है हमें टेक्स्ट फील्ड के अंदर, डेकोरेशन के नाम से। अब हमने पिछली बार कौन कौन सी डेकोरेशन पढ़ी है, टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल देते हैं। इसके अलावा हमने बॉक्स डेकोरेशन पढ़ी है, और इसके अलावा हमने बटन जब बना रहे थे बटन की डेकोरेशन पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं इनपुट डेकोरेशन, ठीक है, यानी इनपुट फील्ड की डेकोरेशन। तो इनपुट डेकोरेशन में अंदर
आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको कोई आइकन दे सकते हैं, लेबल दे सकते हैं, लेबल टेक्स्ट दे सकते हैं, लेबल स्टाइल है हमारे पास, हेल्पर टेक्स्ट, हिंट, हिंट टेक्स्ट, और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। ओके, प्रीफिक्स आइकन, सफिक्स आइकन, सो समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ी सी हम इसको डेकोरेशन दे सकते हैं अपने हिसाब से। ज्यादा हमारे पास जितने भी इसके प्रॉपर्टीज हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके खुद यूज करके देखिएगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करने से ही बंदा सीखता है। सो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, लेबल दे देता हूँ, जस्ट लेबल टेक्स्ट। और लेबल टेक्स्ट में मैं इसको क्या देता हूँ भाई, कि हम क्या ले रहे हैं इनपुट इसमें, नेम ले रहे हैं, तो मैं इसको दे देता हूँ भाई नेम। अभी देखिए, जब पहले कुछ भी खाली शो हो रहा था, कुछ भी नहीं शो हो रहा था, अब देखिए नेम शो हो रहा है यहाँ पे, नेम लिखा आ रहा है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये ऊपर चला जाएगा, नेम स्मॉल हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। सो ये लेबल टेक्स्ट का ये काम है। ठीक है, एक होती है लेबल टेक्स्ट, दूसरी होती है हिंट टेक्स्ट। कौन सी होती है, हिंट टेक्स्ट। अगर मैं ये हिंट में ही दे दूं ना नेम, तो इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी देखें, ये जैसे मैं लिखूंगा ना, ये गायब हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप हिंट टेक्स्ट देना चाहते हैं या लेबल टेक्स्ट देना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है लेबल टेक्स्ट, तो मैं लेबल टेक्स्ट दे देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारे पास लेबल टेक्स्ट। दूसरी हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वैसे तो आप खुद ही एक्सप्लोर कर लेंगे। एक और चीज मैं बता देता हूँ, जैसे हम पासवर्ड फील्ड देते हैं ना, तो पासवर्ड फील्ड में लास्ट में एक आई वाला आइकन आता है। ठीक है, उस आई आइकन में हम पासवर्ड डालते हैं, और जो हमारा ईमेल वाला होता है, उसमें अंदर लास्ट में हमारे पास एक ईमेल का छोटा सा आइकन आता है, तो उसको हम कहते हैं सफिक्स आइकन। ठीक है, अगर हमें शुरू में कोई आइकन शो करवाना है, तो उसको हम प्रीफिक्स आइकन बोलते हैं, और अगर हमें लास्ट में कोई आइकन शो करवाना है, उसको हम सफिक्स आइकन बोलते हैं। ओके, तो सिंपल, ये आप प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, इनमें अंदर जो हमने आइकन विडजेट पढ़ा है वो पास करवा देंगे, कोई भी आइकन आपको शो करवाना हो तो। आगे चल के हम शायद लॉगिन स्क्रीन भी बनाएं, तो उसमें हम देख लेंगे इसको, सफिक्स और प्रीफिक्स को। ठीक है, और उसमें इनपुट डेकोरेशंस भी हम कुछ अलग से पढ़ जाएंगे। ओके, इसके अलावा अलर्ट बॉक्स में हमने दो चीजें पढ़ी, एक होता है हमारे पास टाइटल, दूसरा होता है हमारे पास कंटेंट। कंटेंट में हमने इसको टेक्स्ट फील्ड पास करवा दी, उसमें हमने कंट्रोलर पास करवा दिया। अब जैसे हमने एक बार में एक्शंस पढ़ा था ना, तो इसमें अंदर भी एक्शंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं, यानी कौन कौन से बटन्स हम ऐड कर सकते हैं, दो तरह के। एक हम कैंसिल बटन बना सकते हैं, दूसरा हम ऐड का। ठीक है, ऐड को क्लिक करें तो वो टाइल ऐड हो जाए, कैंसिल को प्रेस करें तो अलर्ट डायलॉग जो है वो खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बटन बनाएंगे। दो बटन हम यूज कर लेते हैं, एक टेक्स्ट बटन, दूसरा हम यूज कर लेते हैं एलिवेटेड बटन। कैंसिल करने के लिए टेक्स्ट बटन, और ऐड करने के लिए एलिवेटेड बटन। दोनों के लिए सेम भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमने मल्टीपल टाइप ऑफ बटन्स पढ़े हैं, तो मैं आपको इसीलिए मल्टीपल ये करवा देता हूँ। तो इसको मैं ऑन प्रेस पे यहाँ पे कुछ दे दूंगा, और चाइल्ड में मैं इसको टेक्स्ट पास करवा देता हूँ, और उसमें मैं इसको दे दूंगा कैंसिल। सो टेक्स्ट कैंसिल, क्लिक करके देखें, ये देखें कैंसिल का एक बटन आ रहा है हमारे पास छोटा सा। ओके हो गया। यहीं पे ही अगर
हम एक और बटन बना दें, इसको प्रॉपरली हम कॉमास देंगे ना, तो ये प्रॉपर हमें अलाइनमेंट दे देता है, जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी हमें जो है ना शो करवाएगा साइड में से, कि कौन सा विडजेट किसका ट्री है। एक लाइंस आपको शो हो रही होंगी, डॉटेड लाइंस। और दूसरा हम बना लेते हैं एलिवेटेड बटन। तो हमारे पास दो एक्शंस हैं, एलिवेटेड बटन। सो यहाँ पे भी मैं इसको पास करवा दूंगा। ये जो ऑन प्रेस है हम इसको बनाएंगे अभी, ठीक है। और इसमें हम टेक्स्ट विडजेट दे देते हैं, और उसमें हम पास करवा देते हैं भाई एड। ओके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें, एड और कैंसिल, ये दो आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब जब हम टेक्स्ट बटन में कैंसिल को प्रेस करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डायलॉग बॉक्स बंद होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए नेविगेटर की एक प्रॉपर्टी होती है, नेविगेटर। नेविगेटर हम अलग से ही पढ़ेंगे। अब नेविगेटर क्या होता है, बेसिकली ये एक स्टैक होता है, जो भी हमारी स्क्रीन नेविगेशन में आती जाती हैं वो स्टैक में फिल होती जाती हैं। और जैसे ही हम एक स्क्रीन रिमूव करते हैं तो वो स्टैक में से रिमूव हो जाती है। तो जब हम स्टैक में ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश, जब हम स्टैक में से कोई चीज रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं पॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो नेविगेटर डॉट पॉप, और इसमें अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करवा देंगे, ठीक है। तो अभी देखिएगा कि हम जब कैंसिल को क्लिक करेंगे तो ये बंद हो गया। और अगर ये हमारे पास कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी हम कैंसिल को क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नेविगेटर डॉट पॉप लगा दिया, कैंसिल को क्लिक करने से अब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा। मैं देख लेता हूँ किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बिकॉज टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अ, एक स्टूडेंट पूछ रही हैं कि सर फाइनल की जगह हम कांस्टेंट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, फाइनल की जगह आप कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। देखें, ये तो आपने बेसिक डार्ट लैंग्वेज में पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था डार्ट का। उसमें ये सारी चीज़ें कि फाइनल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इंटीजर स्ट्रिंग, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी। डार्ट में हमारे पास करेक्टर नहीं होता, चार, ठीक है। अब हमने ऑन प्रेस टेक्स्ट बटन का हमने लगा दिया। अब हम एलिवेटेड बटन का ऐड करने का बाद, अब मेन लॉजिक ये है जो आपको देखनी है, हमें टाइल ऐड करनी है। सो टाइल ऐड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं भाई, स्टूडेंट्स हो तो नहीं रहे। तो हमें क्या करना चाहिए भाई ऐड करने के लिए, एनीवन क्वेश्चन का आंसर करें। ओके, बाकी आई थिंक सबको रिस्पॉन्स करना चाहिए क्लास में। क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई हमने कहा कि हमने दो बटन बनाए हैं, ठीक है। जब हम ऐड को क्लिक कर रहे हैं ना तो हमारे पास दो बटन आ रहे हैं, कैंसिल और ऐड। कैंसिल का तो मैंने बना लिया कोड, ऐड का मैं बोल रहा हूँ कि कैसे बनाऊं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें कैसे करनी चाहिए। ओके, तो सब लोग करेक्ट हैं कि जो भी हमें टेक्स्ट फील्ड में मिलेगा हम क्या करेंगे, उस लिस्ट में ऐड करवा लेंगे। वो लिस्ट तो वैसे भी डायनेमिकली हमारे पास शो हो ही रही है टाइल्स की फॉर्मेट में। तो अगर हम उसमें अंदर लिस्ट में अंदर
ऐड करवा दें ये टेक्स्ट जो भी हम इनपुट करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो टाइल हमें शो हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, क्योंकि उसका कोड तो हमने ऊपर लिखा हुआ है। अभी हमें क्या करवाना है, जस्ट हमने जो लिस्ट बनाई थी ऊपर डेटा की, उस लिस्ट में ऐड करवाना है। तो अच्छी बात ये है कि जब हम फ्लटर में लिस्ट बनाते हैं तो वो हमें बिल्ट इन मेथड देता है, डॉट ऐड करके, जिससे हम उसमें अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कहाँ गया हमारा एलिवेटेड बटन। हाँ। हम्म। तो मैं क्या करूंगा, एक अलग से भी बना सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या नाम है, अलग से एक मेथड बना सकता हूँ, इसको यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ। अदरवाइज मैं ये कर सकता हूँ कि पूरा कोड ही मैं यहाँ पे लिखूँ। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप ना अलग से एक मेथड बना ले, वो यहाँ पे कॉल कर लें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अलग भी मेथड से आपको सिखा देता हूँ, अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो डेटा डॉट, आप लोगों से भी मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, तो तैयार रहिएगा। डॉट एट, और इसमें अंदर हम क्या करेंगे, कंट्रोलर की वैल्यू पास करवा देंगे। ठीक है। अब कंट्रोलर की वैल्यू हम कैसे पास करवाएंगे, कंट्रोलर की वैल्यू हम ऐसे पास करवाएंगे कि भाई हमने बनाया था ऊपर एक वेरिएबल नेम कंट्रोलर। ठीक है। वो कंट्रोलर क्या कर रहा था, जो भी टेक्स्ट फील्ड होगी हमारी, उसका डेटा, जो भी इनपुट उस वो लेगा, वो लेता जाएगा और अपने अंदर, उसमें अंदर एक हमारे पास पैरामीटर होता है, या प्रॉपर्टी बोल लें उसको, पैरामीटर नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी बोल लें टेक्स्ट नाम की। ठीक है। डॉट करके टेक्स्ट नाम की, जितना भी टेक्स्ट इनपुट फील्ड में आएगा वो ये कंट्रोलर अपने अंदर टेक्स्ट में रख देता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेम कंट्रोलर के अंदर जितना भी टेक्स्ट आएगा वो ऐड कर देगा, किसमें, डेटा के अंदर। डेटा हमारे पास क्या है, लिस्ट है जो कि हमने बनाई थी। ठीक है। अब एक और चीज है, जैसे ही मैं ऐड को क्लिक करूं, सबसे पहले ऐड तो हो जाना चाहिए हमारे पास डेटा, लेकिन जो ये पॉपअप डायलॉग आ रहा है वो भी तो क्लोज होना चाहिए। तो नेविगेटर डॉट पॉप हमारे पास जो है वो हम दोबारा यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ऐड होने के बाद में ये पॉपअप बंद भी करना है। ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, इसको मैं ऐड करता हूँ, बंद हो गया। यार ये तो ऐड ही नहीं हुई, क्या आपको पता है क्यों नहीं हुई ऐड, आंसर करें। ओके, सो आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं, हमें यहाँ पे सेट स्टेट लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये ऑन प्रेस में अंदर जितना भी हमारे पास कोड है कट करेंगे, सेट स्टेट यहाँ पे हम कॉल करेंगे, और सेट स्टेट के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अली आ गया। अभी मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ मुस्कान। तो यहाँ पे एक टाइल ऐड हो गई। एक और मसला आ रहा है यार, मसला ये आ रहा है, जब मैं ऐड को क्लिक कर रहा हूँ तो पिछला नाम यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, टेक्निकली यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने ये चीज़ ऐड करवा दी ना,
मैं कर दूंगा भाई नेम कंट्रोलर डॉट क्लियर। जो भी टेक्स्ट में अंदर नेम कंट्रोलर में अंदर पड़ा है वो क्लियर हो जाए। तो अब देखिएगा, अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा ना, जब मैं ऐड को क्लिक करूंगा वो बाद में क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कोई दूसरा नाम, नेक, ठीक, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। नेक ऐड हो गया। और जब मैं दोबारा इसको खोलूंगा तो देखिए क्लियर है, कोई भी यहाँ पे चीज नहीं शो हो रही, यानी जैसे पहले शो हो रहा था नेम। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सबको क्लियर है? किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान वे में समझाऊं, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी का क्वेश्चन हो। ओ, अगर हमें कोई कांटेक्ट रिमूव करना हो तो आप लिस्ट में से वो एलिमेंट रिमूव करवा दें। टाइप कास्टिंग क्यों करें? हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग की जरूरत ही नहीं है। हम स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं, डायरेक्ट वो स्ट्रिंग जा रहा है हमारे पास लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर है। हाँ, तो टाइप कास्ट करवाएंगे। देखे ना, डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या चीज़, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो है ना डील करेंगे ना चीज़ों को। रिक्वायरमेंट में हमारे पास नंबर है तो हम उसको एज ए नंबर टाइप डील करेंगे। सो इट डिपेंड्स कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। यही चीज़ें तो होती हैं, यही तो आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। मैं यहाँ पे जितने डेप्थ में जाऊँ, जितनी भी चीज़ें कवर कराऊँ वो कम है। आपको हर बार किसी न किसी नई रिक्वायरमेंट का सामना करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं सीखेंगे। आपको खुद एक्सपेरिमेंट करने हैं चीज़ों पे। ठीक। सो डू एक्सपेरिमेंट्स एंड लर्न। मेरे पास भी रन टाइम एरर्स आ जाते हैं, लेकिन हम साथ में फिर सॉल्व करते हैं। तो इनसे क्या होता है कि एरर्स का भी आपको पता चलता है किस टाइप के एरर्स आ रहे हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। अब जब आप बैठेंगे डेवलपमेंट करने, सेम एरर्स आपको आएंगे। अगर सेम ही आए तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक ऐसा एरर आ गया जो कि आपने पहले नहीं देखा, फिर आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाएंगे, काफ़ी सर्च करेंगे आप, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा अगर आपने उसको पहले नहीं देखा होगा। बिल्कुल, रेगुलर एक्सप्रेशन हम तब लगा सकते हैं, लाइक ईमेल में एंटर करवा रहा हूँ, लाइक लेट्स सपोज क्रेडेंशियल है, ठीक है। तो ईमेल में मेरे पास @gmail.com ये होना लाजमी है। जीमेल भी ना हो, @ के बाद कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग, फिर डॉट, फिर उसके बाद कोई स्ट्रिंग। तो ये ईमेल का फॉर्मेट होता है। तो आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे या फिर चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाई मुझे एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दो जो कि ईमेल वैलिडेशन करे। तो वो आप रेगुलर एक्सप्रेशन उसमें पास कर देंगे। उसको भी आगे चल के हम सीखेंगे कैसे करना है। लॉगिन फॉर्म में आपसे बनवाऊंगा, एक पूरी लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे हम। ओके। सो क्विकली मैं यहाँ पे स्टैक आपको बताता चलता हूँ कि भाई स्टैक क्या है, ताकि हम कल से नए टॉपिक स्टार्ट करें, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएं। अब स्टैक क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आता है, खास करके मैसेंजर पे हम अगर देखें तो कोई हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया तो क्या होता है, 2 मिनट आप वेट करें, कॉल आ रही है, मैं रिसीव कर लूँ।
ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। नेक मोहम्मद, आपने लॉगिन स्क्रीन बनाई है। अ, बहुत अच्छी बात है। आप पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं और स्क्रीन्स बनाते हैं। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा सीखेंगे। यही चीज़ होती है कि आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करेंगे, जितने जितने आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। तो हम अभी बात कर रहे थे भाई स्टैक की, कि स्टैक क्या होता है। तो मैं बता रहा था कि अभी यहाँ पे हमने सर्कुलर अवतार बनाया ना, तो समटाइम्स क्या होता है, एक छोटी सी नोटिफिकेशन शो होती है, तो वहाँ पे 1 2 3 ये लिखा आता है। तो वो चीज़ हमें शो करनी है, तो तब हम स्टैक यूज़ कर सकते हैं। स्टैक का मकसद मैं बाद में बताता हूँ कि स्टैक है क्या खुद। पहले मैं बताता हूँ कि भाई यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। या फिर आपने देखा होगा कि हमारे पास यूज़र की प्रोफाइल होती है, अगर हम ट्विटर में देखें तो ब्लू टिक आता है। ठीक है, तो वो ब्लू टिक हमें सर्कुलर अवतार की कॉर्नर में शो करना है, ठीक है, बॉर्डर की साइड। तो वो भी तब हमें स्टैक यूज करना पड़ेगा वहां पे। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब भी एक विडजेट के ऊपर हमें दूसरा विडजेट ड्रॉ करवाना है, तो हम स्टैक यूज करेंगे। स्टैक का मकसद ही क्या होता है? स्टैक इज लाइक, जैसे हमारे पास एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखते हैं तो एक स्टैक बनता है। यानी हम स्टैक में किस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं? सबसे ऊपर वाली चीज़ को। ठीक है, उसको हटाएंगे फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आएगी, उसको हटाएंगे तीसरी चीज़ आएगी। अप टू जब तक हम नीचे लास्ट वाली चीज़ पर ना चले जाएं। तो स्टैक का, अगर किसी ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसको कॉन्सेप्ट होगा कि स्टैक क्या होता है। सो यहाँ पे स्टैक किस चीज़ का होगा? यहाँ पे स्टैक होगा विडजेट्स का। अगर एक विडजेट के ऊपर हमें दूसरा विडजेट ड्रॉ करवाना है, फिर उसके ऊपर तीसरा विडजेट ड्रॉ करवाना है, उसके ऊपर चौथा ड्रॉ करवाना है, तो स्टैक के ऊपर स्टैक को, सॉरी, विडजेट के ऊपर विडजेट को ड्रॉ करवाने के लिए हम यूज करते हैं स्टैक। ओके। तो हमने जैसे बोला कि जो हमारे पास सर्कुलर अवतार होता है ट्विटर में, उसके ऊपर ब्लू टिक आता है कॉर्नर में। तो वो ब्लू टिक हमारे पास क्या है? एक विडजेट है, और सर्कुलर अवतार भी हमारे पास विडजेट है। तो वो ब्लू टिक हम डायरेक्ट ऊपर नहीं लगा सकते किसी विडजेट के, क्योंकि एक विडजेट अपनी पूरी साइज लेता है। उस साइज के अंदर दूसरा विडजेट नहीं आ सकता। हमने स्क्रीन में एक जगह पे कोई विडजेट रखा है, तो उस विडजेट ने जितनी भी जगह ली हुई है विड्थ और हाइट में, उस जगह पे कोई दूसरा विडजेट नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस ब्लू टिक को लगाने के लिए उसके ऊपर ही लगाना है, उसी जगह पे लगाना है जहाँ पे ऑलरेडी एक विडजेट है। तो हम स्टैक यूज करेंगे, जो कि हमें मदद करेगा कि हम दूसरे विडजेट को उसके ऊपर ड्रॉ करवाएं। सो लेट सपोज मैं ऊपर जो मोहम्मद शक्लें लिखा हुआ है, उसका जो सर्कुलर अवतार है, या जितने भी हमारे पास लिस्ट हैं सर्कुलर अवतार है, तो उसमें मैं ब्लू टिक लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं नीचे जाऊँगा कॉन्टेक्ट टाइल में, ठीक है, और सर्कुलर अवतार, इसमें मैं क्या करूँगा? इसको करूँगा रिफैक्टर। अब जैसे हम क्या करते थे, रैप विथ कॉलम, रैप विथ रो, इस तरह यहाँ पे हम रैप विथ स्टैक करेंगे, लेकिन डायरेक्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता रैप करने का। तो हम क्या करेंगे? रैप विथ वेडजेट, और इसको हम कर देंगे स्टैक। ठीक है, तो स्टैक अपने अंदर क्या लेता है? चिल्ड्रन, जस्ट लाइक रो एंड कॉलम। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमने चाइल्ड दिया हुआ है नीचे, सर्कुलर अवतार, इसको हम क्या करेंगे भाई? इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको ब्रेसेस के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और क्या हो गया? अब हमारे पास स्टैक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है नेम्ड पोजीशनड। ओके, नेम्ड पोजीशनड, पोजीशनड। ओके, तो ये पोजीशन क्या करता है? अपने अंदर कोई भी चाइल्ड लेगा, वो चाइल्ड विडजेट होगा ऑब्वियसली। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें एक चाइल्ड देता हूँ
आइकन जिसमें हम ब्लू टिक शो करवाएंगे। ठीक हो गया। आइकन, और इसको मैं कर देता हूँ भाई आइकन्स डॉट, सॉरी आइकन्स डॉट, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि हमें नजर आए आइकन्स। चेक, हाँ तो चेक मार्क आ रहा है। देखते हैं हमारे पास राउंडेड चेक मार्क है, हाँ। चेक अंडर स्क्रोर सर्किल, और इसको हम कर देते हैं ब्लू कलर का। ओके, मैं स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कलर की, जिसमें हम इसका कलर्स डॉट ब्लू कर देते हैं। ओके, क्योंकि मैंने ये पोजीशन सर्कुलर अवतार के पहले शो किया है, तो ये इसके पीछे जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सर्कुलर अवतार पहले बनाऊंगा, क्योंकि ये स्टैक है ना, जो चीज़ हम पहले डालेंगे वो पहले आएगी। तो मैंने ब्लू टिक पहले डाला था, तो वो क्या किया कि स्टैक में सबसे पहले वो ब्लू टिक आया, फिर सर्कुलर अवतार आया, तो सर्कुलर अवतार के वेडजेट वो ब्लू टिक के ऊपर आ गया। तो ऐसा हमें नहीं करना था, पहले हमें सर्कुलर अवतार डालना है, फिर हमें ये ब्लू टिक डालना है। ठीक है, लेकिन अब ये आ रहा है इसके ऊपर, मुझे डालना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो पोजीशन में अंदर हमारे पास आ जाते हैं पैरामीटर्स टॉप डाउन बॉटम और लेफ्ट राइट। ठीक है, तो मैं मुझे कहाँ पे शो करना है, बॉटम राइट पे। तो मैं क्या करूँगा, बॉटम और राइट, तो ये चला जाएगा बॉटम राइट पे। अगर मैं इसको 0 0 कर दूंगा तो ये बॉटम राइट पे चला जाएगा। अब ये 0 0 क्या शो करता है, ये बेसिकली बॉटम और राइट से हमें स्पेस कितना देना है इसको। अब लेट सपोज मैं बॉटम से 20 कर दूं, तो ये 20 पिक्सल्स अबव चला जाएगा। देखिएगा 20 पिक्सल्स अबव चला गया। अगर मैं नेगेटिव में दूंगा तो ऑब्वियसली ये 20 पिक्सल्स नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ भाई 0, क्योंकि यहाँ पर ही मुझे शो करना है। और थोड़ा मैं राइट में इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। अगर देखें मैं राइट में कोई बैडिंग दूंगा तो ये देखिए लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, मतलब राइट की तरफ से थोड़ा स्पेस ऐड हो गया 20 पिक्सल्स का। अगर मैं -20 दे दूंगा तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, -5 दे देता हूँ, या -1 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सही शो कर रहा है। सो स्टैक समझ में आया, क्विकली मैंने समझाया इसको। मैं भी, हो सकता है आपको थोड़े इश्यूज हों, लेकिन अब टाइम भी जा रहा है क्लास का। ओके, ऊपर सबने लीफो लिखा है, सो आपको पता है मतलब स्टैक का। सर ये नीचे गायब हो रहा है, गायब इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई हमने जो सर्कुलर अवतार यानी ये जो पूरा विडजेट है ना, वहाँ पे खत्म हो रहा है, तो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो वहाँ पे, मतलब इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो खत्म हो रही हैं वहाँ पे। ये पोजीशन बेसिकली क्या करता है, ये सर्कुलर अवतार के ऊपर इसको पोजीशन कर रहा है। और पोजीशन बेसिकली ये क्या करता है, ये इसको एज ए कंटेनर ही लें आप, लेकिन वो पोजीशन में कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, टॉप बॉटम राइट। वो हमें बताती हैं कि भाई हमें कितना स्पेस देना है, टॉप से, बॉटम से, राइट से या लेफ्ट से। इसको हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि आज का टॉपिक था स्टैक, एनी हाउ मुझे कवर करवाना था इसको। दोबारा हम इसको एक बार देख लेंगे वरना।
क्लियर है जितना हमने पढ़ा? अगर मैं यहाँ पे न्यू ऐड करूँ तो ये आ गया, उसको ब्लू टिक भी है। ठीक है। ओके, अच्छी बात है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्लियर है। सो हमारे पास कौन कौन है? यार सॉरी टू से, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बस लेक्चर ऑन करके सो जाते हैं। ओके, नो इशू। नहीं, मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को टारगेट नहीं कर रहा कि, मैं जस्ट एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर्स मुझे सिर्फ 5 और 6 स्टूडेंट ही दे रहे होते हैं, और ओवरऑल क्लास में इंटरेक्ट वही कर रहे होते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन ना पूछें कोई, और कोई रिस्पॉन्स ना दें, लेकिन मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तब आप सब आंसर करें। आप भले क्वेश्चन ना करें, वो आपका पर्सनल है, क्योंकि कोई कोई शायर भी होता है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाता, उसको आ भी रहा होता है। समटाइम्स वो सोच रहा होता है कि यार दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, आप बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन करें, आपको यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट कि कोई आपको टारगेट करेगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप सबको आंसर करना है। ओके। सो थैंक यू सो मच। 11 बजने वाले हैं, तो 2 घंटे की क्लास हो गई है। आई विल सी यू इन tomorrow's class with new topics. Okay, till that, and do practice and learn. Thank you so much.